सब्सक्राइब करें और देखें हर हफ्ते एक नई और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे एक फ्रेंड के चैनल के बारे में, जिसका नाम है एनिमेटेड हॉरर स्टोरी इन हिंदी। आपको यहाँ भी नई नई एनिमेटेड स्टोरीज देखने को मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमन एक ग्रेजुएटेड आईआईटी स्टूडेंट था, साथ ही केरला के कंपनी में मैनेजर के तौर पर पोस्टेड भी था। पापा बचपन से ही गुजर गए थे। अब सालों पहले माँ भी चल बसी कैंसर से, जिसके बाद नमन यहीं केरला में सेटल हो गया था। सब कुछ था उसके पास, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, वो सब कुछ था जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक इंसान को चाहिए होता है। पर सब कुछ होते हुए भी नमन के लाइफ में एक खालीपन था, जिसे दूर करने के लिए वो ऑफिस के बाद अक्सर बीच पर आता था और कुछ देर वहीं अकेले गुजार कर वापस अपने फ्लैट में चला जाता था। इस तरह उसका खालीपन तो दूर नहीं होता था, पर हाँ, बहुत सुकून मिलता था उसे यहाँ आकर। ऐसे ही एक दिन जब वो बीच से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखी जो शायद किसी तरह की मदद की उम्मीद में खड़ी इधर उधर देख रही थी। नमन वहां से गुजर ही रहा था कि अचानक उस लड़की ने उससे पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई गैराज मिलेगा? दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो गई ना, इसलिए। वो इतनी खूबसूरत थी कि पहली नजर में नमन उसे देखता रह गया। खैर, नमन ने उसकी मदद की, उसकी स्कूटी गैराज तक पहुंचाने में, और इसी बहाने दोनों में बातचीत भी हुई। बातों बातों में पता चला उसका नाम पूजा है और वो शहर में नई आई थी। उसे भी बीच पे घूमना अच्छा लगता है, इसलिए वो अक्सर यहाँ आती रहती है, और इसी तरह दोनों में दोस्ती भी हो गई। उस दिन से दोनों रोज बीच पर आते, कुछ देर साथ में बिताकर वापस अपने अपने घर लौट जाते थे। नमन भी तब से काफी खुश रहने लगा था, क्योंकि शायद नमन की लाइफ में जो खालीपन था वो कहीं ना कहीं पूजा से मिलने के बाद पूरा हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कहानी में एक विलन जरूर होता है। यहाँ भी कोई था जो उन दोनों पर नजर रख रहा था। एक दिन की बात है, जब पूजा और नमन बीच पर घूम रहे थे, तब एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और उन दोनों से उनका नाम पूछा। दोनों ने जैसे ही अपना नाम बताया, वैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पूजा के हाथों में एक लॉकेट देते हुए कहा, इसे पहने रखना और कभी उतारना मत। ये कहकर वो वहां से चला गया। वो लॉकेट किसी तरह की कीमती पत्थर से बना था। नमन और पूजा को ये बात बहुत अजीब लगा, क्योंकि दोनों में से किसी को ये पता नहीं था कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, कहाँ से आया था, और ये कीमती पत्थर देने के पीछे उसका इरादा क्या था। ये सब नमन उस आदमी से पूछ पाता, इससे पहले वो वहां से चला गया था। नमन और पूजा दोनों उस लॉकेट को अगले ही दिन उस आदमी को वापस करने की सोचते हैं, और अगले दिन शाम को नमन ऑफिस में किसी मीटिंग में फंसा था। वो खत्म करके नमन जब वहां से बाहर निकला, तब उसके फोन पे 32 मिस कॉल थे पूजा के फोन से, और एक मैसेज भी था कि वो ब्रिज पर वेट कर रही है उसका। लेकिन जब नमन वहां पहुंचा तो पूजा वहां नहीं थी, पर वहां उसे वो लॉकेट जरूर मिला जो पूजा के पास थी। वो परेशान होकर पूजा को फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। नमन पूजा को पागलों की तरह ढूंढ रहा था, और ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया, जिसके साथ ही पूरे बीच में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नमन सोचने लगा, कहीं ये तो उस बूढ़े इंसान का तो नहीं जिसने कल पूजा को वो लॉकेट दी थी। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे वो बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। उसे देखते ही नमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और उससे पूछा, बता पूजा कहाँ है, वरना मैं तुझे यहीं काट दूंगा आज। नमन को इतने गुस्से में देखकर भी उस आदमी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए नमन का हाथ जोरों से पकड़ा और अपनी कॉलर पे से हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। एक बूढ़े इंसान जिससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, अचानक उसमें इतनी ताकत आ गई
कि वो नमन को गले से पकड़कर एक झटके से हवा में उठा लिया। नमन काफी ज्यादा शॉक था ये देखकर कि तभी उस बूढ़े इंसान ने अपना रूप बदला। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ब्रह्म राक्षस था और पूजा को उसी ने गायब किया हुआ था। नमन बुरी तरह से कांप रहा था ये देखकर, और नमन को इस हालत में देखकर वो ब्रह्म राक्षस बोला, वो लड़की एक पवित्र आत्मा थी और मुझे उसी की तलाश थी। कल ब्रह्म पूर्णिमा की रात मैं उसकी बलि दूंगा और मैं हमेशा के लिए अमर बन जाऊंगा और तुझे भी मैं मार दूंगा। ये सुनकर नमन जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे। शुक्र है उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग दौड़ते हुए आए उसके पास। पर जब वो वहां पहुंचे तब उन लोगों को नमन बीच पर बेहोश पड़ा मिला। वो लोग उसे अपने साथ ले गए। सुबह हुई तो नमन को होश आया। अपने आप को जिंदा देखकर नमन ने राहत की सांस तो ली, पर वो अंदर से टूट गया था पूजा को खो देने के डर से। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे कि वो पूजा को उस राक्षस से बचा सके। तब वो वहां के एक प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर पहुंचा और वहां मन्नतें मांगने लगा। ये सब वहां के पुजारी देख रहे थे। नमन को ऐसे देखकर उन्हें भी उस पर दया आई। उन्होंने बताया, वो ब्रह्म राक्षस एक नरभक्षी है। अमर होने की चाहत में न जाने कितने मासूमों की जान ली है उसने। हम उस लड़की को बचा सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें समंदर के अंदर दक्षिण पूर्वी दिशा में जाना होगा। वहां तुम्हें एक आइलैंड दिखेगा जो सिर्फ ब्रह्म पूर्णिमा के दिन ही पानी से बाहर आता है। इस द्वीप में शिव जी की एक बहुत पुरानी मंदिर होगी। तुम्हें उस मंदिर में जाकर वहां से पवित्र जल लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे सूरज ढलने से पहले तुम्हें वहां से लौटना होगा, वरना तुम भी उस आइलैंड के साथ पानी में हमेशा के लिए डूब जाओगे। नमन जान गया था कि इसमें जान का खतरा है, तो क्या अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उस आइलैंड में पवित्र जल लाने जाएगा? क्या वो पूजा को बचा पाएगा? ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग हमारे खबरी चैनल पर। साथ ही हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो और हर नई कहानी से संबंधित हर जानकारी हम आपको वहां देते रहेंगे।